Hello, I Vinod Yadav welcome you all again in on my YouTube channel वी इन केमिस्ट्री। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं आपके लिए अगली क्विज लेके आऊँ केमिस्ट्री की रिगार्डिंग द एनटीएससी एग्ज़ाम टू बी हेल्ड इन 2020। ओके, तो आपको जो चैप्टर मेरा हमारा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, एसिड बेस साल्ट्स, उसकी सेकेंड क्विज है, पर टोटल ये सेवेंथ क्विज है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। रूल वैसे ही है जैसे हर बार रहते हैं हमारे, आपको 10 सेकंड का टाइम भी मिलेगा। उसके बाद अपने सही ऑप्शन को आप चूज करना। ओके, नाउ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1, 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10, क्योंकि रेड को ब्लू कौन से सॉल्यूशन करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन करते हैं। तो बेसिक का पीएच कितना होता है, मोर देन 7। अब मोर देन 7 तो एक ही वैल्यू है 10, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. The solution will contain option number A sodium chloride, hydrochloric acid, lithium chloride, पोटेशियम क्लोराइड। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा शायद। देखिए, कोई सोल्यूशन हमने ले रखा है, उस सोल्यूशन को हमने अंडे के छिलके के ऊपर डाला। छिलके के साथ जब उसने रिएक्शन किया तब कोई गैस निकली। उस गैस ने जो लाइम वाटर जो कलर लेस होता है उसको मिल्की कर दिया। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा शायद कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसी एसिड से करवाएंगे तब CO2 गैस उसमें से निकलती है। वो CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तब ये देखो कि जो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, सोल्यूशन किसका है वो। आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। ये ऑप्शन गलत है आपका। आपका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा ऑप्शन है, हाइड्रो। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड इन ट्रीटिंग एसिडिटी इन द स्टोमक। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी में एंटासिड, ऑप्शन डी में एंटीसेप्टिक। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका सही आंसर है एंटासिड्स। एंटासिड्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो पेट में एसिडिटी को ख़त्म कर देती हैं। थ्योरी में मैंने आपको 2 केमिकल्स बताए थे विच कैन एक्ट एज एंटासिड। पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, या फिर आप यूज़ कर सकते हो सोल्यूशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इज दैट क्लियर नाउ, एंटासिड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आएगा अभी। दिस इज योर 4th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। 10 milliliter of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 milliliter of the given solution of hydrochloric acid. Okay, now if 20 milliliter of the same, क्वेश्चन में गड़बड़ एनुअल सॉल्यूशन यार क्या हो रहा है। now the question is 10 milliliter of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 milliliter of a given solution of hydrochloric acid. If 20 milliliter of the same sodium hydroxide solution is taken, then the amount of HCl solution required is option number A 4 milliliter, 8 milliliter, 12 milliliter, 16 milliliter. आपका टाइम शुरू होता है अभी।
और आपका बिल्कुल सही आंसर है 16 मिलीलीटर। क्यों? देखो आपको यहाँ पे क्या मान के चलना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो HCl है उनकी कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं किया आपने, केवल वॉल्यूम में चेंज किया है। तो अगर 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितना चाहिए था, 8 मिलीलीटर चाहिए था, सेम कंसंट्रेशन रखी है आपने, तो 20 मिलीलीटर की वो भी तो डबल हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 8 का 16। इस वजह से हमने इसका ऑप्शन डी रखा है। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, out of the following which is a synthetic indicator? Option number A, methyl orange, litmus solution, turmeric, beetroot extract। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है मिथाइल ऑरेंज। क्यों? देखो मैंने पहले थ्योरी में बताया था कि जो लिटमस सोल्यूशन होता है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट नोन एज लाइकेन। टर्मरिक हल्दी होती है, और बीट रूट एक्सट्रैक्ट कहाँ से मिला होगा? वो तो बीट रूट से आपको मिला होगा। क्लियर? ये सब तीनों चीज़ों कैसी हैं? ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, प्लांट से ऑब्टेन चीज़ें हैं। और मिथाइल ऑरेंज केवल आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है जो इंसान ने लैब वगैरह में बनाया है। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बेकिंग पाउडर कंटेन्स। आपका ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। आपका सही आंसर है टार्टरिक एसिड। समझ गए आप लोग? ना आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 7th, विच एसिड इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स? ऑप्शन ए कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका सही आंसर है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8th, विच एसिड इज डिपोजिटेड इन फटीग्ड मसल्स? फटीग्ड मसल्स क्या होती है? थकी हुई मसल्स। आपका ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। इज दैट क्लियर नाउ? ध्यान रखना, इसको दूध में भी मिलती है, इसका ध्यान रखना आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड? ऑप्शन ए H3BO3, HCOOH, बी OH का होल थ्राइस, बोथ A एंड C। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है ए और सी ऑप्शन है दोनों, इसके ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये कई बार थ्योरी में बताया मैंने आपको पहले भी। आपका अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने। ही सेइंग व्हेन प्योर वाटर इज ड्रॉप्ड ऑन ए यूनिवर्सल इंडिकेटर देन द कलर अपीयर्स ऑन इंडिकेटर इज? ऑप्शन ए डार्क रेड, येलो, लाइट ग्रीन, वॉयलेट। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका सही ऑप्शन है लाइट ग्रीन। प्लीज़ आप थोड़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वाले टॉपिक को बुक से सीरियसली पढ़ें। उन्होंने यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो अलग अलग पीएच के सॉल्यूशंस का जो कलर आता है उससे थोड़ा याद करें आप लोग। क्लियर हो गया? प्लीज़ नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
What is the common name of the compound CaOCl2? Option A baking soda, washing soda, ब्लीचिंग पाउडर, नन। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला, इसका कलर भी याद रखिएगा, लाइट येलो कलर होता है इसका। ठीक है जी। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। हाउ मैनी molecules of water are present as water crystallization in sodium carbonate? Option A 10, 9, half, 10.5। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है 10। क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3.10H2। इज दैट क्लियर नाउ? और ये कैसा साल्ट होता है? ये आपका बेसिक साल्ट होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। विच साल्ट इज नोन एज एप्सम साल्ट? ऑप्शन ए क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और आखिरी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं आपकी बुक के अंदर। एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, लेकिन जो आपको रेफरेंस बुक्स लगवा रखी होंगी टीचर्स ने, उसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है। उसमें कुछ साल्ट्स के ना कॉमन नेम वगैरह कुछ दे रखे हैं। जैसे ब्लू बिट्रोल दे रखा है, जो सबसे ऊपर है आपका ब्लू बिट्रोल है, इस तरीके से। ठीक है जी। ऐसे आपका पीओपी नाम दे रखा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, जिप्सम का नाम दे रखा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो आपको टेबल याद होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आएगा। आइडेंटिफाई व्हाइट विट्रोल। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, पीओपी। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है जिंक सल्फेट। ठीक है, ये भी उसी टेबल में से क्वेश्चन लिया हुआ है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15th। विच साल्ट इज नोन एज ग्लोबर साल्ट? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2। याद रखना इसको प्लीज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th। विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर? खारे पानी को मीठा बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। क्या आंसर है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी। आपका अगला सवाल शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17th। विच कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस? ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम ऑक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस,
sodium chloride, oxygen and hydrogen gas, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप इसका आंसर आप आराम से बता देंगे। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से बनाते हैं ना, 2NaCl प्लस 2H2O। लंबे के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, 2NaOH Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इनटू ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर ए 2/5, 3/2, 4/5, नन। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है, इट इज़ 3/2। क्लियर हो गया। अगर आप पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O, उसको बनाना है CaSO4.2H2O में, तो कितने पानी ऐड करोगे, 3/2 ही तो ऐड करोगे उसमें। क्लियर हो गया आपको। ना क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। एल्कली इज ए बेस विच, ऑप्शन ए dissolves in water and is soapy to touch, option B dissolve in water and is sour in taste, does not dissolve in water and is soapy to touch, does not dissolve in water and are bitter in taste। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्कली। वो बेस होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो बेस हैं तो उनका जो टच है वो चिकना होता है, सोप जैसा होता है, इस वजह से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया आपको। ना आपका अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 20। एक्वा रिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन ए concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in the ratio 3:1, concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1, concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1, concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid in the ratio 3:1। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्लीज़ याद रखिएगा, एक्वारेजिया मिक्सचर से हम लोग जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 होता है 3:1 के अंदर। इस मिक्सचर की खासियत होती है, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल भी डिजोल्व हो सकते हैं आपके। प्लीज़ ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 21 आएगा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स, ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नन ऑफ दिस। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, इसके अपरेटस के अंदर, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस, जो आग बुझाने के काम आ जाती है। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड।
आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका जो सही आंसर है इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बची हुई तीन क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हालांकि कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड है, लेकिन ये भी वीक एसिड कैटेगरी में आती है। और जो एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये दोनों तो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो ये तो वीक एसिड होनी ही होनी है आपकी। ठीक है जी। ना क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाईप्रोटिक एसिड? वो आपको डाई बेसिक एसिड भी दे सकता है। इज दैट क्लियर नाउ? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नन। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका बिल्कुल सही आंसर है नन। ये तीनों क्यों नहीं है डाईप्रोटिक? क्योंकि देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, तो एक ही प्रोटॉन दे सकता है H+। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, तो वो 3H+ रिलीज कर सकता है, ट्राईप्रोटिक हो गया। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, वो भी मोनोप्रोटिक एसिड है। तो डाईप्रोटिक तो इसने दे ही नहीं रखा आपको। ठीक है जी। तो अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 24। मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड वाटर इज, ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन सी नाइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऑप्शन डी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एसिड। ओके, नाउ टाइम शुरू होता है आपका भी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि जब भी आप एसिड में पानी में एसिड मिलाएंगे, जिस कंटेनर में उसको मिलाते हैं वो कंटेनर गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि प्रोसेस के दौरान हीट निकलती है बाहर। ठीक है, तो हीट जिस प्रोसेस में से हीट निकलती है, सच प्रोसेसेस आर नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ना क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। द pH ऑफ सॉल्यूशंस A एंड B आर, ए का pH 7 दे रहा है, बी का pH 10 दे रहा है, उनका नेचर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रल एंड एसिडिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है न्यूट्रल एंड बेसिक। ये तो पता होगा आपको पीएच के, अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे। जिसका पीएच 7 होता है न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक होता है। तो ज़्यादा तो दे रखा है 10 आपको बी का पीएच। ठीक है, अब आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 26 आएगा। सोडियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर, ऑप्शन ए एसिडिक एंड बेसिक, बोथ आर बेसिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। ध्यान से कीजिएगा, आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है बेसिक एंड एम्फोटेरिक। क्लियर हो गया? आपको थ्योरी में पढ़ाया था ना मैंने आपको, 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बताई थी आपको 10th क्लास के हिसाब से। अल्मोनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड्स। याद रखना उन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को तीनों को। ठीक है, बाकी जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो सारी बेसिक होती हैं। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, ए ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एन एंटासिड, और ये दोनों है ए बी एंड सी ऑप्शंस। आपका टाइम शुरू होता है। और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसलिए बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं टू रिमूव द
एसिडिटी इन आवर स्टोमक, इस वजह से दवाई का भी काम करती है, एंटासिड का काम। इसलिए दोनों ऑप्शन ठीक है, बी एंड सी। तो डी को टिक मार कहेंगे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। बोथ कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर, ऑप्शन ए वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, डाइबेसिक एसिड्स, ट्राइप्रोटिक एसिड्स। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है दिस बोथ आर डाइबेसिक एसिड। दोनों वीक नहीं है, कार्बोनिक एसिड वीक है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन भी गलत है, दोनों स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। ट्राइप्रोटिक क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, तो ये 2 प्रोटॉन दे सकती है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ये भी 2 प्रोटॉन दे सकता है। इस वजह से दोनों डाइबेसिक एसिड्स हैं, ठीक है जी ना। क्वेश्चन नंबर 29। When a drop of phenolphthalein is added to a solution, it turns pink. Solution is of, option A hydrochloric acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, नाइट्रिक एसिड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने इंडिकेटर्स की पढ़ाई ढंग से करी होगी तो बताया होगा आपको कि जो फिनोल्फथलीन जो कलरलेस होता है, जब फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को हम लोग कोई ड्रॉप किसी बेस में डालते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन चेंजेस टू पिंक। क्लियर हो गया? एसिड में कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। आपका इस क्विज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई द जिप्सम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला CSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CSO4.2H2O। ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, CSO4। ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसकी मदद से हम पीओपी बनाते हैं ना, इसको हीट करते हैं जब 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये थे 30 सवाल इस चैप्टर से जो आपकी हेल्प करेंगे आपके आने वाले किसी भी एनटीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। और कल एक नई क्विज के साथ फिर से हाजिर होंगे 4:30 बजे ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार जुड़े हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।